तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चेनसो मैन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6, 7, 8 और 9 एक ही वीडियो में। तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी एपिसोड के शुरू में हम लोग टेंजी और बीम को नीचे पड़े हुए देखते हैं। वहाँ पर टोलका भी उन्हें देख रहा है। तभी टोलका के पीछे से उसकी मास्टर आ जाती है जो इसे कहती है कि टोलका तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुम पर प्राउड है। तो वो कहता है कि मास्टर हम बाद में करेंगे, पहले इनकी बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। तो वो कहती है कि बॉडी को ठिकाने लगाने की कोई जरूरत नहीं। वो कहता है क्या मतलब आपका? ये बोलती है तुम हमेशा मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते आए हो, कभी कभार मैं तुम पर बहुत ज्यादा हार्ड होती थी लेकिन वो तुम्हारे अपने भलाई के लिए था। अब तुम भी फैमिली का हिस्सा हो। और फिर हम इनके कुछ मोमेंट देखते हैं पास्ट के। ये टोलका के करीब जाती है, उसे कहती है टोलका अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक सफोकेटेड डोल कैसे बनाते हैं। पहले तो एक इंसान को चुनो जिसे तुम्हें डोल बनाना है, फिर उसके अंदर वो इमोशन डालो जो इंसानों में होते हैं, फॉर्शिपिटी और सबसे खतरनाक इंग्रेडिएंट गिल्टी। तो अभी वो टोलका कुछ होती है और उसे पता नहीं क्या होने लग जाता है और कहती है कि फिनिश हो गया ये, यानी मुझे लगता है कि इसने टोलका को धोखा दे दिया। फिर इसके बाद हम अपने सेंटा क्लॉज को देखते हैं जो अंदर जाता है और अभी अंदर आके हमारा खड़ा हो जाता है और देखता है कि क्विंसी डेंजी के बॉडी गार्ड को बहुत बुरी तरह कूट रही है और उसे उठाकर खिड़की से बाहर भी फेंक देती है, लेकिन वो अपने ऑक्टोपस की मदद से वहां से बच जाता है। फिर वो इन सभी लोगों की तरफ देखती है, आकी और एंजल डेविल, कि अब तुम्हारी बारी है। आकी कहता है क्या ये फ्यूचर है? फिर हम इन तीनों लोगों को देखते हैं और ये लड़की बाहर खड़ी है जो कहती है बाय बाय ग्रैंडपा। और अंदर जो होता है सेंटा क्लॉज वो खुद ही अपने आप को मार लेता है और कहता है मैं अपने प्यारे बच्चों को अपना दिल देता हूँ। और ये दोनों कहते हैं इसके बदले हेल डेविल इस डिपार्टमेंट स्टोर में जो भी जिंदा चीजें हैं प्लीज उन्हें अपने पास बुला लो। तो अभी हम 3-4 बच्चों को खाना खाते हुए देखते हैं। उनमें से 3 के आगे एक उंगली आ जाती है और सेंटा क्लॉज मर जाता है। फिर इसके बाद हम अपनी गैंग को एक अजीब सी काली सी जगह पर देखते हैं। वो कहते हैं कि ये कौन सी डार्कनेस है। वैसे वहाँ पर कोबिनी भी है और बाहर किशिबे और ये तीनों कहते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो एक डोल के ऊपर बैठ जाती है और कहती है डोल का हैव अ गुड ट्रिप। तभी उस डिपार्टमेंट स्टोर के ऊपर एक बड़ा सा आता जाता है और कट जाता है। और फिर हम इन सभी लोगों को एक फूलों वाले गार्डन में देखते हैं जहाँ पर इनके ऊपर कुछ दरवाजे भी बने हुए हैं। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 64 शुरू होता है जिसका नाम है वेलकम टू हेल। तो अभी आकी बोलता है हम लोग आखिर है कहाँ, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। वो डेंजी के करीब जाता है, उसकी चेन खींचता है उसे चेन सो बुलाने के लिए, लेकिन उसके माथे से थोड़ी सी ही चेन सो बाहर आती है। क्विंसी बोलती है ये पूरी तरह चेन सो मैन नहीं बन रहा, हमें थोड़ी देर के लिए दोस्ती कर लेनी चाहिए, मुझे फेंड्स की हालत अच्छी नहीं लग रही। और वहाँ पर जो डेविल होते हैं सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और इस मास्क वाले की भी हालत अच्छी नहीं है। आकी एंजल डेविल से पूछता है एंजल डेविल क्या तुम्हें भी कुछ महसूस हो रहा है? तो एंजल डेविल कहता है हम अब नहीं बचेंगे, ये हेल है, हम लोग हेल में आ चुके हैं। क्विंसी बोलती है क्या यहाँ से एस्केप करने का कोई रास्ता है? तो क्विंसी के साथ ही खड़ी होती है और कहती है कि मुझे डर लग रहा है, मैं जिंदा नहीं बचूंगा, ऐसे बातें करने लग जाती है और कहती है हमें कोई एक बहुत ही डेंजरस डेविल देख रहा है। वो डेविल गन डेविल से भी ज्यादा ताकतवर है, उसका नाम ही बहुत ज्यादा खतरनाक है डेविल का। वो एक ऐसे डेविल है जिन्होंने कभी भी मौत नहीं देखी। लेडी क्विंसी क्या मैं खुद को मार सकती हूँ? तो क्विंसी बोलती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगी। सभी डेविल बोलते हैं वो आ रहा है। तभी वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक अजीब सी ब्लैक चीज नीचे गिरती है। ये लोग तो लड़ाई के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं ये अजीब चीज, ये जो एस्ट्रोनॉट के होते हैं ना मास्क वगैरह, ये हैं और इनका जो आधा हिस्सा है वो इस साइड पर है और इन्होंने हाथ बांधे हुए हैं जैसे प्रे कर रहे हैं, और इनका जो पैर वाला आधा हिस्सा है वो नीचे दबा हुआ है दूसरी साइड पर। और वहाँ पर एक फ्रॉग भी है। ये लोग तो डरे हुए होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक 3 मुंह वाला स्केलेटन आता है जो इन सभी के बाजू काट देता है। क्या हाल कर दिया। टोलका बोलता है मैं हूँ डोल डेविल, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट था मैंने आपको चेनसो मैन का दिल लाकर दे दिया है, प्लीज अब मुझे ताकत दीजिए माँ की माँ को मारने के लिए। डेंजी बोलता है अबे क्या बोले जा रहा है तू? फिर इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर सेंटा क्लॉज के पास एक आदमी आया था ना, और वो बताता है कि मुझे 4 बच्चे चाहिए। उस आदमी ने भी सेंटा क्लॉज के पास एक पेपर छोड़ा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि माँ की माँ हमें सुन सकती है, तबाही के दिन करीब आ रहे हैं, हमें माँ की माँ को मारना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम फिर से टोलका की मास्टर को देखते हैं जिसके पास एक बड़ा सा हाथ आता है जिसमें एक
ब्लैक सी चीज है। वो कहती है कि डार्कनेस डेविल के फ्लैश का एक टुकड़ा, और वो इसके मुंह में डाल देता है और ये उसे खा लेती है। अभी एपिसोड 6 यहाँ पर एंड हो जाता है। अभी चलते हैं एपिसोड 7। तो भी एपिसोड के शुरू में हम लोग इन सभी बेबस लोगों को देखते हैं और हेल डेविल टोल्का का सर पकड़ता है और उसका सर धड़ से अलग ही कर देता है, और बॉडीगार्ड अपने कटे हुए हाथों से जो खून निकल रहा होता है उससे ना जमीन पर कुछ बनाने लग जाता है स्टोन डेविल को बुलाने के लिए। लेकिन वो हेल डेविल स्टोन डेविल को भी पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है, और उसके साथ साथ उसका जो मास्टर होता है वो भी सारा टूट जाता है। यानी ये तो क्या बेचारा। ये मास्क वाला डेविल को भी इन्हीं को अपना मास्क उतारने को कहता है, और हम देखते हैं बीम डेंजी के पास जाता है और उसे अपना खून पिलाने लग जाता है और कहता है लॉर्ड चेनसो प्लीज उठ चाहिए और हमारी विश पूरी कीजिए। तो हेल डेविल उसे भी काट देता है। यार हमारा बीम इतना अच्छा करेक्टर था। और अभी बारी आती है किनकी। हम देखते हैं कि हेल डेविल ने कोइंगसी और उसके साथी सभी को काट दिया है। अभी पावर थोड़ी सी बची हुई है, उसके भी चोटें लग चुकी हैं। वैसे इसने अपना मास्क उतार दिया है और इसकी 4 आंखें हैं। ये हेल डेविल पर अटैक करता है, लेकिन हेल डेविल कुछ बोलता है जिसकी वजह से इसके पूरे शरीर में छेद हो जाते हैं। चीज बना दिया इसे। अभी डेंजी खड़ा होता है वह और उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। हमारा आकी इन सभी लोगों को देखता है और उसे हम हीमीनो याद आती है और कहता है फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए यार। हेल डेविल अपने हाथ बांधता है जिसकी वजह से डेंजी के शरीर के सारे हिस्से ही मुड़ जाते हैं। बाजू कहाँ हो गई, लात कहाँ हो गई। अब ये मास्क वाला फिर से उसके ऊपर अटैक करता है हेल डेविल पर, लेकिन हेल डेविल इसके अंदर स्वॉर्ड ही घुसा देता है और क्या हाल कर दिया, हर जगह खून ही खून। तो अभी अगले चैप्टर में एंजल डेविल को देखते हैं जिसके मुंह से खून आने लग जाता है और वो भी नीचे गिर जाता है, और इसके साथ साथ आके भी गिर जाता है नीचे। तभी वहां से वो आ जाती है प्रिंसी जिसे माकिमा ने भेजा था। वो भी इस पर अटैक करती है हेल डेविल पर, लेकिन ये उसके भी बाजू और टांगे काट देता है। अभी दूसरी तरफ हम माकिमा को देखते हैं जो कुछ लाशों पर बैठी है और कहती है डार्कनेस डेविल मुझे ये वहाँ पर आने के लिए कह रहा है ताकि मैं उन्हें बचा सकूं। यहाँ पर प्रिंसी कहती है मिस माकिमा आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। माकिमा बोलती है मुझे बुलाओ। वो कहती है ठीक है, और वो आधा कट जाती है और तभी वहाँ पर माकिमा भी पहुंच जाती है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं और हेल डेविल के मुंह से खून निकलना शुरू हो चुका है। माकिमा भी टोल्का की तरफ जाने वाली होती है, लेकिन वो डेविल माकिमा का सारा हाथ ही मरोड़ देता है। माकिमा टोल्का को छूती है तो टोल्का कहने लग जाता है हेल डेविल मैं आपको अपना सब कुछ देता हूँ, तो प्लीज हम सभी लोगों को वापस अपनी दुनिया में भेज दीजिए। तभी माकिमा के पेट में एक तलवार घुसती है और हम देखते हैं कि ये सभी लोग एक पार्क में पहुंच चुके हैं। और अभी हम टोल्का की मास्टर को हंसते हुए देखते हैं जो कहती है तो ये है डार्कनेस डेविल की पावर, और ये क्या हो गया इसे गुड्डो के साथ मर्ज होगी ये भी। अभी ये माकिमा के पास आती है और कहती है हेलो माकिमा नाइस टू मीट यू। माकिमा भी इससे कहती है हेलो सेंटा क्लॉज, यानी ये जो लड़की है सेंटा क्लॉज के साथ एक तरह का मर्ज हो चुकी है। माकिमा डेंजी की चेन खींचती है और कहती है इसने डार्कनेस डेविल का फ्लैश खाया हुआ है, इसीलिए डार्कनेस में इस पर जो भी अटैक किए जाएंगे उनका कोई असर नहीं होगा। तो वो डेंजी से कहती है डेंजी क्या तुम मुझे बचाओगे। और ये बात सुनकर डेंजी पूरा चेनसो मैन बन जाता है और उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और एपिसोड 7 यहीं पर एंड हो जाता है। अभी चलते हैं एपिसोड 8 में। अभी एपिसोड के शुरू में हम लोग एक ऑक्टोपस को डोज को मारते हुए देखते हैं और ये दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं और बात करते हैं। ये लड़का बोलता है तो मिस माकिमा का ऑब्जेक्टिव डेंजी को बचाना नहीं था है ना, प्लस उन्होंने सिर्फ थर्ड रेट डेविल हंटर को ही बुलाया। तो किसी वे बोलता है अगर तुम थर्ड रेट हो तो मैं तो फिर फोर्थ रेट हुआ। तो वो लड़का बोलता है हंटर चाहे फर्स्ट ग्रेड भी क्यों ना हो वो भी एक दिन बूढ़ा हो ही जाता है। और बोलता है मिस माकिमा और सेंटा क्लॉज कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिनके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं पता। तो किसी पे बोलता है तुम्हें यकीन है ना। ये बात माकिमा नहीं सुन रही। तो वो कहता है यहाँ पर जितनी भी जिंदा चीज़ें थी मैंने उन सभी को मार दिया, यानी बर्ड्स और एनिमल्स वगैरह। क्योंकि माकिमा की जो पावर है ना वो ये है कि वो जितने भी एनिमल होते हैं बर्ड या दूसरे वो उन्हें कंट्रोल कर लेती है और कितनी भी दूरी से लोगों की बातें सुन सकती है। किसी पे बोलता है बच्चे केयरफुल रहना, ऐसे कामों में खुद को मत डालो जिसमें तुम्हें खतरा हो। लड़का कहता है मेरे फाइनल्स वैसे आ रहे हैं। तो किसी पे बोलता है हाँ तुम तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो है ना। फिर इसके बाद हम डेंजी को और उस सेंटा को ही लड़ते हुए देखते हैं। डेंजी बोलता है तुमने पावर और बाकियों के साथ जो भी किया तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। और ये लोग बिल्डिंग की छत पर लड़ रहे हैं। ये लड़की बोलती है मैग्निफिसेंट
देखो ज़रा मेरी तरफ, मेरी बॉडी डार्कनेस में कितनी जल्दी हील हो जाती है। ये एक ऐसी बॉडी थी जिसे 1.5 साल में मरना था, लेकिन फिर भी ये कितनी जल्दी रीजेनरेट हो रही है। टैंजी बोलता है बकवास बंद करो और इससे लड़ना शुरू करता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी डॉल्स आकर इस पर अटैक कर देती हैं। अभी हम छत पर देखते हैं जहाँ पर ये डेविल ने क्विंसी का सर पकड़ा हुआ है और ये क्या करती है, उसकी आंख में अपना हाथ डालती है और वहाँ से एक ये नाइफ निकाल लेती है। अभी जो सारी डॉल्स हैं वो डेंजी के ऊपर चढ़ी हुई हैं, तो ये लड़की ऊपर से क्विंसी का सर नीचे गिराती है उनके ऊपर ही, तो वो सारी डॉल्स जो होती हैं मरना शुरू कर देती हैं। और वहाँ पर एक ये डेविल आ जाती है। डेंजी बोलता है तुम कौन हो? ये बोलती है चेनसो मैन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी मदद करो इन्हें मारने में। इस बेस्टर्ड ने मेरी वो लड़कियों को मार डाला, यानी ये क्विंसी ही है एक टाइप की। अभी ये बोलती है ये डॉल्स तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हैं, इन्हें ऐसे मारना बेकार है, हमें इनके मास्टर डॉल को ही मारना पड़ेगा। डेंजी बोलता है वो भी है, लेकिन अगर हम लोग इन्हें बिल्कुल ही ब्लेंड करके मार दें तो इस ऐसे भी हम इन्हें मार सकते हैं। और कहता है ऑल राइट, देखो मैं क्या करता हूँ। लेकिन वो तो वहाँ से गायब हो चुकी है। अब इस तरह हम इसी सेंटा क्लॉज को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा है, लेकिन तभी इसकी सारी बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन ये फिर से जुड़ जाती है और ये कहती है ये तो टिकल किया मुझे, मैं अपने जो भी दर्द होता है दूसरी डोज को भी दे सकती हूँ। इसका मुंह फटता है और कहती है अरे यार, अब मैं एक इनविजिबल डेविल को कैसे मारूं? चेनसो मैन, क्या तुम मेरी सारी डॉल्स को मार सकते हो? और इसकी जो बॉडी है वो राख बनना शुरू हो चुकी है। इस तरफ हम देखते हैं जो भी डॉल्स थी वो वापस अपने सेंसेस में आ चुकी हैं। ये लोग कहते हैं हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारी बॉडी अपने आप मूव हो रही है। डेंजी उन्हें देखता है और कहता है कि अरे यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये तो वो वाला काम हो गया जो फिल्मों में ईवल विलन करते हैं, यानी कि अब डेंजी को इन लोगों को मारना पड़ेगा। अभी हम अगले चैप्टर में देखते हैं जहां पर डेंजी इन डॉल्स से दूर भाग रहा होता है और कहता है कि मैं कोई मर्डरर नहीं बनना चाहता, मैं इन्हें नहीं मार सकता। वो दीवार पर भागता है तो ये लोग उसके पीछे दीवार पर भी भागना शुरू कर देते हैं। तभी डेंजी के आगे एक ये डॉल आ जाती है, तो डेंजी को उसे मारना ही पड़ता है। तो वो मरते मरते डेंजी को मर्डरर कह देता है और डेंजी को और भी ज़्यादा डोज घेर लेती हैं, लेकिन तभी इन डोज को कोई मार देता है और ये कोई और नहीं बल्कि क्विंसी ही है। वो डेंजी से बोलती है ये जो डॉल्स हैं ये इंसानों को नुकसान ही पहुंचा रही हैं, तुम इन्हें मारना पड़ेगा, हेसिटेट मत करो। डेंजी बोलता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो कहती है अगर तुमने इसे मेरी तरह समझ लिया तो तुम उसे मार सकते हो। लेकिन तभी उसके पीछे से वो डॉल डेविल आ जाती है और क्विंसी को पकड़ लेती है और कहती है फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। क्विंसी बोलती है कि हाँ तुमने मुझे पकड़ लिया, और उसे फिर से काट देती है। लेकिन अब रात हो चुकी है। ये बोलती है तो ये है असली ताकत डार्कनेस डेविल की। डेंजी बोलता है क्या ये मुझे ही लग रहा है या तुम सच में बहुत ज़्यादा करीबी हो चुकी हो? ये डेंजी को मारती है और डेंजी जाकर पेट्रोल पंप में गिरता है। ये उसे मारने के लिए आगे जा ही रही होती है और कहती है जब तुम मेरी डॉल्स को मार रहे थे तब मैंने और ज़्यादा डॉल्स बना ली, यानी कि वो जो डेविल लड़कियां थी उन्हीं को इसने डॉल बना दिया। तो वो अब डेविल लड़कियां को इनसे को ही मारना शुरू कर देती हैं। उसके पेट में तलवार को साधी और ये कहती है क्या ये भी अब डॉल बन सकती है? इस तरफ डेंजी एक पेट्रोल की कैन उठाता है और उसे अपने ऊपर छिड़क लेता है और अपने जो चेनसो होते हैं उसे आपस में रगड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर चिंगारियाँ बनना शुरू हो चुकी है। इसकी मदद से वो उस डॉल डेविल को आग लगा देता है और कहता है ये है रोशनी की ताकत। अभी चलते हैं इस आर्क के लास्ट एपिसोड, यानी एपिसोड नंबर 8। अभी डेंजी और ये दोनों ही चल रहे होते हैं, लेकिन ये डेंजी से थोड़ा सा दूर हो जाती है और उसे बेवकूफ़ बुलाती है। डेंजी बोलता है मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं रोज़ाना टीवी पर एजुकेशनल चैनल देखता हूँ। और डेंजी ने जो अपनी चैन है ना वो इसके इर्द गिर्द लिपटा दी है। डेंजी इसे अपनी तरफ खींचता है और इसके गले में अपने चेनसॉ घुसा देता है। ये कहती है इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मैं अपना दर्द दूसरों को दे सकती हूँ, यानी इसके डोज को। डेंजी बोलता है मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी रीजनरेट करने वाली पावर अभी स्लो है रोशनी की वजह से। लेकिन तभी वहाँ पर और ज़्यादा डोज आकर डेंजी को पकड़ कर मारना शुरू कर देते हैं। ये बोलती है मैं आज एक ऐसे कुत्ते को मारूंगी जो माँ की माँ के लिए अपनी दुम हिलाता रहता है, तो भी मर जाओ। लेकिन हमारा डेंजी फिर रीजनरेट होना शुरू हो चुका है। ये बोलती है तुमने मेरी डोज का खून पी लिया। तो अभी डेंजी पर वो डोज की मारती हैं, जिसकी वजह से डेंजी नीचे गिर जाता है और ये सारी डोज उसके ऊपर फिर से चढ़ जाती हैं। ये बोलती है तुम्हें मारने के बाद मैं माँ की माँ को भी तुम्हारे पास ही भेज दूँगी। तभी डेंजी इसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। ये कहती है कि मैं इसे समझ नहीं पा रही। अपनी डोज से कहती है इसे मुझसे दूर रखो। तो वो रस्सी को खींचना शुरू कर देते हैं। इसकी जो चैन है, क्या ये टग ऑफ वार कह रहे हैं इसकी। एक बंदा तो गाड़ी ही लाकर डेंजी में मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। इसे लगता है डेंजी मर गया, लेकिन डेंजी फिर से वहाँ से निकल आता है। ये फ्रस्ट्रेट होकर कहती है तुम मर क्यों नहीं चाहते, क्या हो तुम? तो डेंजी कहता है कितना कूल है,
तुम सभी लोग मिलकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि शेयरिंग केयरिंग है ना। और कहता है अगर माकीमा मर गई तो मैं अपनी ट्रिप पर नहीं जा पाऊंगा उसके साथ। ये उस लड़के को अपनी तरफ खींचता है और वो जो जलती हुई गाड़ी थी ना वो ही इसके ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से ये भी जलना शुरू हो चुकी है और चिल्ला रही है। डेंजी बोलता है ये है मेरी शाइनिंग पावर। अभी वो लड़की तो सारी जल चुकी है। डेंजी इसके एक डोल उठाता है और उसका खून अपने ऊपर डालना शुरू कर देता है। ये डेंजी से बोलती है अभी मुझे तुम्हारे बिहेवियर के पैटर्न समझ आ रहे हैं। मेरी जो डोल्स हैं वो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। अगर वो किसी को छू भी दें तो दूसरा बंदा भी डोल बन जाता है। अभी वो तुम्हें मारने के लिए आते ही होंगे और छूने के बाद जो वो असासिन बन जाते हैं, इसे हम बोलते हैं सेंटा क्लॉज। और यही है डार्कनेस ट्रैवल की ताकत। तो डेंजी बोलता है अगर सेंटा क्लॉज आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि वो मैं वीकेंड पर आए क्योंकि उस दिन मुझे छुट्टी होती है। ये बोलती है ऐसा नहीं है कि तुम फियरलेस हो, बस तुम बेवकूफ़ हो। ये बोलती है तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स, तुम्हारे दोस्त, सभी लोग डोल बन सकते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? डेंजी बोलता है अबे ना ना, मैं तो एक इमोर्टल को भी मार सकता हूँ। लेकिन तभी पीछे से क्विंसी आकर डेंजी की गर्दन काट देती है और कहती है ट्रूस खत्म हुई। ये डोल वाली क्विंसी को देखकर बोलती है एक दिन मैं तुम्हें भी अपनी डोल बना लूंगी। तो क्विंसी बोलती है चलो अब इसका काम भी खत्म कर देते हैं। हेलोवीन, अपनी हेलोवीन की ताकत दिखाओ। और वो फिर से बोलती है बहुत ऊंचा हेलोवीन। ये लोग किसी लाइब्रेरी में है, यहाँ पर भी ये लड़की हेलोवीन ही बोल रही। ये डोल वाली उससे बोलती है तो तुम मेरे ऊपर कोई साइकोलॉजिकल अटैक करने वाली हो? और बोलती है ये सब यूज़लेस है। इस दुनिया में जितनी भी डॉल्स हैं मेरा दिमाग उन सभी के साथ कनेक्ट है, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती मुझे। तो भी फाइनली हेलोवीन वाली बोलती है, ये कहती है कि मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करती, ये नॉर्मल ही है कि सभी लोग एक दूसरे को अटैक करते हैं, ये तो बस लोगों की नेचर में ही होता है। और अभी जो तुम्हारे साथ एक फिनोमेना होने वाला है वो भी एक नेचुरल कोज की तरह ही है। तुम सोचती हो ना तुम्हें डार्कनेस ट्रैवल के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन अभी इस दुनिया में यानी इस कायनात में जितनी भी नॉलेज है वो सभी नॉलेज मैं तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगी। यहाँ ये जो लाइब्रेरी है यहाँ पर हर किताब में दुनिया के बारे में नॉलेज भरी हुई है। तो ये लड़की बोलती है अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरे साथ क्या होगा? तो हेलोवीन बोलती है कि जब तुम्हारे दिमाग में मैं ये बातें डाल दूंगी तो तुम सिर्फ हेलोवीन के बारे में ही सोच पाओगी। तो अभी ये यहाँ पर जलकर मर रही होती है और हेलोवीन ही बोल रही होती है हो गया भाई इसका काम। ये लड़कियाँ यहाँ पर खड़ी उसे देख रही होती हैं, तभी वहाँ पर किशिबे और ये लड़का आ जाते हैं। ये अपनी तलवार निकाल कर उनसे फाइट करने वाली होती है, लेकिन वो लोग अपने आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड लगा लेते हैं और वहाँ पर माकीमा भी पहुँच जाती है एक तलवार के साथ। क्विंसी उसे देखती है और सरेंडर कर देती है और कहती है तुम मेरे साथ जो करना चाहो कर सकती हो, मैं तुम्हारे तलवे चाड़ने को भी तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी लड़कियों को छोड़ दो। तो माकीमा बोलती है हाँ देखो लाश बात कर रही है। तभी उन सारी लड़कियों के गर्दनें कट जाती हैं। माकीमा ने कुछ किया भी नहीं, खड़े खड़े ही देखो उनका क्या हाल कर दिया। अभी दूसरी तरह हम सारी डॉल्स को देखते हैं जो भी हेलोवीन बोलना शुरू हो चुकी हैं। ये लड़का बोलता है आखिर अब ये हो क्या रहा है? क्या ये किसी नए डेविल का काम है या फिर ये कोई नया वायरस है? इस तरफ वो लड़का किशिबे से बोलता है क्या तुम अपना ब्लाइंड फॉल नहीं उतारोगे? तो किशिबे बोलता है नहीं, मैं ये देखना नहीं चाहता। आखिर ऐसा क्या कर रही है माकीमा जो ये देखना नहीं चाहता? तो यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है और इसके साथ इंटरनेशनल असासिन्स आर्क भी ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये आर्क अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे नेक्स्ट आर्क भी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल द टेक केयर, बड़ी एंड बाय बाय।